नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज छठ पर्व के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ, जैसे कि कौन है छठी मैया, इनसे जुड़ी हुई कौन कौन सी पौराणिक कथाएं हैं, ये जो छठ का पर्व है ये क्यों मनाया जाता है, कब इसकी शुरुआत हुई थी, ये सभी जानकारियाँ आपको मैं वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। तो कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल को मनाए जाने के कारण इस पर्व को छठ पर्व कहा जाता है। यह 4 दिनों का त्यौहार है और इसमें साफ सफाई का बड़ा ही खास ख्याल रखना होता है। इस त्यौहार में गलती की कोई जगह नहीं होती है। इस व्रत को करने के इतने कठिन नियम हैं कि इस वजह से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से संबोधित किया जाता है। तो आप सभी को बताना चाहूँगी ये छठी मैया कौन है। मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए उन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी, पोखर या तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु और समृद्धशाली होने का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में माना जाता है, जो कि ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिन बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। कहने का मतलब है, जब हम घर में बच्चा होता है तो जो छठे दिन जिस देवी की पूजा पाठ होती है वो यही षष्ठी माता है। इनकी प्रार्थना से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी देवी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। अब बात करते हैं जो छठ पर्व से या छठ व्रत से जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले जो सबसे पुरानी कथा है, जो पौराणिक कथा है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो एक समय की बात है, प्रियंवद नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिया, लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मेरी कामना करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा किया। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से यह छठ का पर्व मनाया जाने लगा। अब मैं आपको रामायण काल संबंधित छठ पर्व की कथा के बारे में बताना चाहूँगी। तो रामायण ग्रंथ के एक भाग में छठ पूजा के महत्व के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार 14 वर्ष के वनवास के बाद जब भगवान राम और माता सीता अयोध्या लौटे तो उन्होंने रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करवाया। इसके लिए मुग्दल ऋषि ने भगवान राम और सीता को अपने आश्रम में बुलाया। मुग्दल ऋषि ने माँ सीता को कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना का आदेश दिया। तब माता और भगवान राम ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में ही रहकर 6 दिनों तक उपवास किया और सूर्य देव की उपासना की। महाभारत काल संबंधित अब छठ कथा मैं आपको बताने जा रही हूँ। सनातन धर्म का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ महाभारत में भी छठ पूजा के महत्व को दर्शाया गया है।
जिसके अनुसार सूरवीर कर्ण भगवान सूर्य के भक्त थे। उन्होंने ही सूर्यदेव की उपासना की शुरुआत की थी। कथाओं के अनुसार कर्ण प्रातःकाल घंटों कमर तक पानी में रहकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्यदेव के आशीर्वाद और कृपा से ही वे महान योद्धा बने थे। एक अन्य कथा है महाभारत से ही जुड़ी हुई, जिसके अनुसार द्रौपदी ने भी छठ व्रत किया था। जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने पांडवों को राजपाट वापस दिलाने की मनोकामना के साथ छठ व्रत किया था, जिसके प्रभाव से पांडवों को उनका पुनः राजपाट वापस मिल गया था। तो इस प्रकार मैंने आपको 4 पौराणिक कथाएं सुनाई हैं जो कि छठ व्रत से जुड़ी हुई हैं। आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।